अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त से डिज़र्ट की रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर ये आप किसी को प्रेजेंट करना चाहें तो विंटर में ये बेस्ट प्रेजेंट होगा। उसके लिए अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ आप इसको भी एज ए गिफ्ट लेके जा सकते हैं और 10 मिनट में आप ये हलवा तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिए हैं ब्रेड स्लाइसिस। मैंने 13 ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं। 2 अंडे जो हैं फेंट लिए हैं। इसके अलावा कोकोनट लिया है 1/3 कप, ऑयल लिया है 1/2 कप और दूध लिया है इसके लिए 1 कप और शुगर ली है 3/4 कप के। जितनी चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। नट्स लिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ब्रेड के जो हैं किनारे हमने अलग कर दिए हैं। अच्छा, उनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि बाद में ब्रेड क्रम्स बनाने के भी काम आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रेड को क्रश कर लेते हैं। आप इसको जो है ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं और इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं। चूरा चूरा मैंने हाथ से ही इसको रफली जो है वो चॉप कर लिया, बहुत बारीक बारीक से, जैसे क्रम्स होते हैं ना वैसे ही बना दिए। सबसे पहले ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें डाल लेते हैं ऑयल। मैं इसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रेड हलवे में उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद इसमें हम ब्रेड डाल देते हैं और इसको हम करेंगे कुक, और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने ब्राउन करना है अच्छे से। जिस तरह आप समझें कि ब्रेड के किनारे जितने ब्राउन होते हैं ना उतना ब्राउन आपने ज़रूर करना है, मतलब डार्क ब्राउन हम इसको करेंगे, इतना आपने इसको कुक करना है। फ्लेम को हम रखेंगे लो और इसका ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं और साथ साथ इसको हम चम्मच हिलाते रहते हैं। ठीक है, ये देखें लाइट गोल्डन हो गया, अब ये डार्क होता जा रहा है, लेकिन चम्मच ज़रूर हिलाते रहिएगा वरना ये बर्न भी हो सकता है। और आपने फिक्र नहीं करनी कि बहुत ब्राउन हो गया, क्योंकि इसके बाद ये लाइटर हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं जी दूध। 1 कप दूध मैंने डाल दिया। दूध डालते इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब साथ ही हम चम्मच हिला लेते हैं। दूध देखें ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडे। 2 अंडे मैं शामिल कर रही हूँ, आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं इतनी ब्रेड के लिए। अब अंडा डालने के बाद इतनी देर पकाएंगे कि अंडा अच्छे से जो है वो कुक हो जाए, ताकि एग की स्मेल बाकी ना रहे। यह देखें, आप देख सकते हैं कि अंडा जो है वो कुक होता जा रहा है, साथ साथ हम चम्मच हिलाते जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे इसी तरह का हलवा पसंद है ब्रेड का। ठीक है, सौगी नहीं पसंद। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं शुगर। मैंने 3/4 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको 1 कप भी कर सकते हैं और 1/2 कप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप जी। तो देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें कोकोनट शामिल करेंगे। अच्छा, आपने इसमें कोकोनट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। बाकी नट्स आप चाहें तो इस्तेमाल ना भी करें अगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें कोकोनट ज़रूर डालिएगा। अब मैंने कुछ बादाम शामिल कर दिए हैं, कुछ रेजिन्स डाल दिए हैं और साथ ही थोड़ा सा जो है पिस्ता शामिल कर दिया है। तो बहुत ही टेस्टी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हलवा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करें, चाहे आप वो कुकी कटर से इस तरह से हार्ट बना सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, जिस तरह चाहें इसको शेप भी दे सकते हैं और एज इट इज़ भी खा सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रबड़ी के जैसी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इवन आप इसको 10 मिनट्स में बना सकते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि 10 मिनट में, और वो भी खीर। तो चलें आज हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है सूजी 1/2 कप। अच्छा, यहाँ पे आप सूजी को पानी में या दूध में जिसमें चाहें जो है वो भिगोकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप पानी और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं और दूसरी तरफ एक पैन लेकर उसमें दूध शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है और ये कच्चा दूध है, लेकिन आपके पास अगर कच्चा दूध नहीं भी है तो आप बॉइल्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। साथ ही इसमें सोक की हुई सूजी शामिल कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने भी ठंडे दूध में ही शामिल की हैं, चूल्हा भी ऑन नहीं है। अब इस स्टेज पर इसको मिक्स करेंगे और साथ ही चूल्हा ऑन कर देंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी, जो कि है हाफ़ कप। सूजी की खीर में हम चीनी जो है ऐसे स्टार्ट में ही शामिल कर सकते हैं, जबकि चावल की खीर में ऐसा मत कीजिएगा, उससे क्या होता है कि चावल सॉफ्ट नहीं होते फिर। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं नट्स, जो कि हैं काजू, बादाम और पिस्ता, और इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। अब इसको खीर में शामिल कर देते हैं और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। खीर को जो है आपने वक्तन फ़क्तन हिलाते रहना है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो इसको बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बना देगा, वो है केवड़ा वाटर। ये है 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसके डालने से। अब ले लेते हैं इलायची। यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायचियाँ लेकर पीस कर यहाँ पर शामिल की हैं, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि इसको आपने बिल्कुल खीर के आखिर में डालना है, वरना खीर काली हो जाएगी। अच्छा, ये साइड से मैं स्पैचुला की मदद से खीर को उतारती जा रही हूँ ताकि वो बर्न ना हो, लेकिन आप हमेशा खीर बनाते हुए वुडन स्पून का ही इस्तेमाल करें। इससे जो है आपकी खीर या जो कस्टर्ड है ना, वो जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है। ये भी आपके लिए एक टिप है। तो बस देखें, 7 से 8 मिनट टोटल लगे हैं और आपकी बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो तैयार हो जाती है। देखें, देखने में भी ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। जितनी देखने में लग रही है ना, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप इसको अगर एक बार बनाएंगे ना, तो जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो बस खीर जो है अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें और इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।